नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज क्या करेंगे, जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 12th की, उसका जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन जो चैप्टर नंबर 5 है वो आपने स्टार्ट कर रखी है। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल्स टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 10 इंटू टी माइनस साइन टी, और यहाँ पे जो t है इसकी रेंज दे रखी है, t की वैल्यू ग्रेटर देन होगी माइनस पाई अपॉन 2 से, और यहाँ पे लेस देन होगी t की वैल्यू पाई अपॉन 2 से। ठीक है, तो ये है आपका माइनस में 90 डिग्री और ये है आपका 90 डिग्री, यानी कि जो t की वैल्यू होगी क्या रहेगी, लेस देन 90 रहेगी, पर ग्रेटर देन माइनस में 90 रहेगी। अब आपको यहाँ पे dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों क्या है, सेपरेट आपको वैल्यूज दे रखी है। अगर यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट टू जो t है अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो यहाँ से आपको dx अपॉन dt मिल जाएगा और यहाँ से आपको dy अपॉन dt मिल जाएगा। पर आपको चाहिए कि आपको dy अपॉन dx चाहिए। अगर आप क्या करते हो, इसको इससे डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt डिवाइड में dx अपॉन में dt, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी dy अपॉन में dx की जो आपको चाहिए। तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है, 12 इंटू में 1 माइनस में कॉस टी, और यहाँ पे लिख लेते हैं आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 इंटू में t माइनस में साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेटिंग dy अपॉन में dt कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू t आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dt हो जाएगा। तो ये जो 12 है ये तो कांस्टेंट रह गया। ठीक है, फिर d अपॉन में dt कर देते हैं 1 माइनस में cos t का, तो ये क्या हो जाएगा, 12 तो आपका कांस्टेंट है ही, तो ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर माइनस में cos t है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, आपका इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, देखो माइनस तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है, फिर cos t का करेंगे तो यहाँ पे माइनस में sin t हो जाएगा, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपके पास dy अपॉन में dt की क्या वैल्यू आएगी, 12 तो ये आपका कांस्टेंट चल ही रहा था, इंटू में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में sin t, तो ये आपके पास dy अपॉन में dt की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं कैलकुलेटिंग dx अपॉन में dt, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू t आपको डिफरेंशिएट करना है। तो dx अपॉन में dt की क्या वैल्यू आएगी, 10 आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे t दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू आप t कर रहे हो तो इसकी डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, dt यहाँ पे दे रखा है अपॉन में dt यहाँ पे, ठीक है, तो ये dt अपॉन dt यहाँ पे 1 हो जाएगा। माइनस में फिर साइन t जो है इसका डिफरेंशिएट आपको करना है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos t है ना। तो आपके पास यहाँ पे dx अपॉन में dt की क्या वैल्यू आएगी, 10 तो आपके पास कांस्टेंट है, 1 माइनस में आपके पास cos t, ये आपके पास dx अपॉन में dt की वैल्यू आ गई। अब आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, आपको dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए थी, और वो कैसे आएगी, ये आएगी dy अपॉन में dt डिवाइड में dx अपॉन में dt करने से। तो वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये आपके पास है 12 sin t और डिवाइड में ये आपके पास है 10 इंटू में 1 माइनस में cos t, तो यहाँ पे 6 जा और ये 5 जा, तो वैल्यू कितनी आई है, 6 sin t डिवाइड में 5 इंटू में 1 माइनस में cos t। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, और वो यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं, इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं और आपका dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पेज पे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज टू सब्सटीट्यूट हियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे मैंने लिख दिया, ये आपकी वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे। साइन 2t का आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे 2t लगा लो, 2 थीटा लगा लो, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ साइन t है, यानी कि सिंपल क्या आपका हाफ एंगल दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हाफ करने के लिए यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह थीटा अपॉन 2 पुट कर देंगे, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो ये साइन 2t का फॉर्मूला था और ये वाला साइन
टी का फॉर्मूला आ गया, तो साइन टी का फॉर्मूला यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 माइनस में कॉस टी दे रखा है, यानी 1 माइनस में कॉस थीटा चाहिए। अब आपको पता है 1 माइनस में जो कॉस थीटा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपकी इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब ये जो कॉस 2 थीटा है अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चल रहा है आपका, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का ये आपके पास यहाँ पे 2 आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया। तो 1 माइनस में कॉस 2 थीटा का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो कॉस 2 थीटा यहाँ पे रखेंगे, ये जो आपके पास टर्म है इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको इधर भेज देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको 2 थीटा नहीं चाहिए, आपको हाफ एंगल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला चाहिए, तो सिर्फ क्या करेंगे जो थीटा है इसको रिप्लेस कर देंगे बाय थीटा अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करने से यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस थीटा का आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा जो होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। तो ये आपके पास मेन फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला और दूसरा एक ये वाला फॉर्मूला। इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx यानी कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इनको सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज को, तो ये 6 तो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, साइन t की जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन t अपॉन में 2 इंटू में कॉस t अपॉन में 2, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिवाइड में, यहाँ पे क्या है 5 है, इंटू में आपके पास यहाँ पे क्या है, देखो 1 माइनस में कॉस यहाँ पे आपको क्या दे रखा है t दे रखा है। तो अगर ये वाला जो 1 है अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस थीटा ये आपको दे रखा है, आपको 1 माइनस में चाहिए तो यहाँ पे 1 रहने देते हैं, माइनस में जो कॉस थीटा इसको इस तरह भेज देंगे, तो इक्वल में क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2, ये वैल्यू आएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसका क्या यूज करेंगे 1 माइनस में कॉस थीटा की जगह, यानी कि 1 माइनस में कॉस टी की जगह आप क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में यहाँ पे 2 लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख सकते हो कैंसिल हो जाएगा, एक तो यहाँ पे ये आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, फिर एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 6 इंटू में कॉस टी अपॉन में 2, डिवाइड में एक साइन चला गया, फिर भी एक आपके पास साइन बचा है, तो साइन टी अपॉन में 2। तो आपको पता है कि कॉस थीटा डिवाइड में साइन जो थीटा होता है ये क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो बस यहाँ पे थीटा की जगह टी अपॉन में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 5 आपका कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा कॉस टी अपॉन 2 डिवाइड में साइन टी अपॉन में 2। तो ये वैल्यू आपके पास आई है। अब ये दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि कॉट में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 5 इंटू में कॉट टी अपॉन में 2। तो ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी dy अपॉन में dx की वो कितनी आएगी, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 6 इंटू में कॉट t अपॉन में 2 डिवाइड में 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, डेरिवेटिव आ गया है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 13 लिख दिया है। यहाँ पे भी आपको क्या करना है dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे आपको y की वैल्यू क्या दे रखी है साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी लेकिन लेस देन क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या ले लेते हैं y की इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे y आपको क्या दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब आपको मैंने ये बताया था जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो ये जो साइन इनवर्स है आप इसको खत्म कर सकते हो जब साइन इनवर्स यहाँ पे इनटू में साइन आपका होता है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब ये 1 कहीं ना कहीं बना लेते हैं और ये फिनिश हो जाता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो x है इसकी जगह कहीं ना कहीं आपका साइन जो है वो आ जाए, ठीक है, साइन थीटा आ जाए आपका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। आप x की जगह यहाँ पे साइन इनवर्स जो x है उसको खत्म करने के लिए आप यहाँ पे x की जगह जो साइन थीटा है उसको पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करते हो साइन यहाँ पे थीटा अगर x की जगह पुट करते हो, देखो साइन इनवर्स x अगर x की जगह आप पुट करते हो साइन इनवर्स यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे ये दोनों तो 1 बन जाएंगे और आपके पास थीटा रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपको दोनों जगह एनालाइज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x स्क्वायर दे रखा है, अगर यहाँ पे आप साइन थीटा पुट करते हो तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स है इसको भी आपको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए भी यहाँ पे आपको अंदर कहीं ना कहीं साइन चाहिए, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे साइन आ जाए, लेकिन यहाँ साइन अगर थीटा पुट करते हो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन रहा है
रहा है कॉस में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है, जो है कॉस आपका थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कॉस थीटा आएगी। तो कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा। हम क्या चाहते हैं कि हम जो आपका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का प्रोसीजर है उसको कम से कम सिंपल बनाने की कोशिश करें, यानी कि आपको उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जितना सिंपल हो सकता है आप उसको उतना ज़्यादा सिंपल बनाओ। आपको ये कोशिश करनी है कि आपका जो dy/dx है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं और उसको शॉर्ट यानी कि सिंपल बनाने में जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे x की जगह साइन थीटा अगर पुट कर दोगे इस y के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, x की जगह आ जाएगा साइन थीटा, फिर प्लस में साइन इनवर्स और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा रह जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आएगी थीटा प्लस में साइन इनवर्स कॉस थीटा। अब आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है इसको आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि π/2 माइनस में थीटा, इसको ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस में साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आपके पास साइन π/2 माइनस में थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि थीटा प्लस में π/2 माइनस में थीटा रह जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि यहाँ से आपके पास ये इंप्लाई होता है कि जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, π/2 आई है। अब ये देखो ये वाली y की वैल्यू कितनी ज्यादा सिंपल होगी, लेकिन जो दे रखी थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो अगर आप इसका सीधा dy/dx फाइंड आउट करते तो काफी ज्यादा लंबा हो जाता, लेंथी हो जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो y इज इक्वल टू π/2 हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। तो अब इसका आपको क्या करना है, dy/dx करना है। तो यहाँ पे आपके पास y इज इक्वल टू π/2 आ गया है। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग y इज इक्वल टू π/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे इसको सिंपली यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है π/2 में क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि dy में जो dx है आपको पता चल गया है वो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, देयरफॉर यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए थी dy/dx की वो कितनी आई है, 0 आई है। तो डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 13 का आपका 0 आ गया।